नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे, जो व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेट नंबर 15। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें जो है दिया हुआ है पुलिस, जन्म मृत्यु पंजीकरण, कारागार, भू राजस्व। तो राज्य सूची का नहीं पूछ रहा है, तो राज्य सूची का कौन सा विषय नहीं होगा? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। ठीक है, क्यों? क्योंकि जन्म जो है भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता जो है उसका प्रावधान, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है या कुछ भी है वो सब कहाँ बनता है? केंद्र सरकार का उसके अधीन है। तो इसी किस सूची का विषय हो जाएगा? संघ सूची का। बाकी पुलिस है, राज्य की पुलिस होती है, कारागार, जेल हो गया, भू राजस्व हो गया, ये सब किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है। जबकि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 3 तरह की सूचियां होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। संघ सूची में अब तक जो है पहले 97 था, अब जो है 101 विषय हो गए हैं। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और संघ समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ एवं राज्य दोनों को। लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों कानून बनाता है, उसमें विवाद की स्थिति होती है, तो किसका मान्य होगा? संघ का मान्य हो गया, केंद्र सरकार का मान्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मैंने पहले भी बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ है? 8 मई 1925 को। कब हुआ है? 8 मई 1925 को। जबकि 1885 में किसका स्थापना हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम, एक्टियो ह्यूम। इसके अलावा 1980 में जो है किसका स्थापना हुआ था? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह कह रहा है कि भारतीय भारतीय जो संविधान है, उस संविधान में किसमें कहा गया है, किस केवें संविधान संशोधन से यह जोड़ा गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, तो वह कौन सा होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के। देखिए 42वें के द्वारा अधिकतर बातें क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। ठीक है, जबकि 44वें से हटाया गया था। ठीक है, तो 42वें में यह बात कहा गया कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा, जो मंत्री परिषद जो सलाह देगी, उस सलाह को मानने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। ठीक है ना। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के पास जब जो कोई विधेयक जाता है, तो उस पर या तो वह अनुमति दे सकते हैं, अनुमति नहीं दे सकते हैं, या वह वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं, या फिर उसको वापस लौटा सकते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी बातें जोड़ी गई हैं। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष नहीं था, तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, एकता अखंडता। ठीक है, इन सब बातों को क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन। तो 24वां संविधान संशोधन जो है यह 1971 में हुआ था। इसमें 24वां संविधान संशोधन में कहता है कि आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 मैंने पहले भी बताया है। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन के लिए जो है संसद को असीमित शक्ति प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन से? 24वें संविधान संशोधन 1971 से। ठीक है, इसके बाद है
41वें संविधान संशोधन। तो 41वें संविधान संशोधन जो है यह जो है कब आया? 41वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। इसमें जो है जो जैसे स्टेट पीसीएस, कौन सा? स्टेट पीसीएस, राज्य की जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य की सॉरी राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस, लोक जैसे बिहार का है बिहार लोक सेवा आयोग, यूपी का है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसमें इसमें जो स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वह जो है कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन से? 41वें संविधान संशोधन 1976 से स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष होंगे, यानी बिहार लोक सेवा आयोग जो उसके अध्यक्ष हैं, या यूपी के जो लोक सेवा आयोग है, एमपी का जो लोक सेवा आयोग है, उसके जो अध्यक्ष होंगे उनके कार्यकाल को 60 वर्ष पहले थी उसे बढ़ाकर जो है 41वें संविधान संशोधन से कितने वर्ष कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद है 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन जो है यह भी 1971 में हुआ था और इसमें यह कहा गया था कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है, संपत्ति के जो मूल अधिकार जो आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया था मौलिक अधिकार से हटा के, उसमें जो प्रावधान थे उस प्रावधानों में कटौती की गई थी, ठीक है। तो यह था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में कब ग्रहण किया गया? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को, तो यह जो है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना थी इसे भारत की संविधान सभा ने क्या किया? ग्रहण किया। संविधान सभा जो थी हमारा जो संविधान संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी संविधान सभा थी, उसमें अलग अलग समितियां थी, अलग अलग समितियों के अध्यक्ष थे। जैसे प्रारूप समिति थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसी प्रकार संघ शक्ति है, संघ संविधान है, इसके कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अलग अलग समितियां थी, ठीक है। झंडा समिति थे, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अलग अलग समितियों के अलग अलग सदस्य संविधान बनाने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि वही संविधान सभा जो है राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इस जो झंडा है इस झंडे को तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और यह क्या था कि इसमें पहले जो है नीला और हरा रंग जो है डाला गया था और कहा, ऐसा कहा था इन्होंने कि यह हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक है, लेकिन उसमें महात्मा गांधी के द्वारा सफेद रंग जोड़ा गया, ठीक है, जो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं सफेद रंग जो है यह लाला हंसराज की सिफारिश पर, लाला हंसराज के सिफारिश पर झंडा में सफेद रंग जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांच नंबर, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय जो परिषद थे पहले जो है यह जो हमारे राज्य हैं वह समूह क ख ग घ में बटे हुए थे, उत्तर पूर्वी उत्तर क्षेत्र, उसको जो है 1956 में क्या किया गया? क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का गठन जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया, वो तो वह कब था? 1956 में। तो क्षेत्रीय परिषद के गठन का संबंध किस वर्ष के प्रावधान से किया गया? 1956 से किया गया। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यह कौन सा शब्द है? सिंधी शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है उत्खनन जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह सबसे यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, और यह सिंधु नदी के किनारे है। यह जो है एक सुनियोजित नगर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा नगर भी था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन
होम रूल पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने हरिजन, नवजीवन, ये सब पुस्तक जो है परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो अब परीक्षा में हमेशा आते रहता है वह है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस का जो आता है परीक्षा में द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जाति का विनाश पुस्तक है इनका, जाति का विनाश। इसके अलावा रुपया की समस्या। ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इंडियन होम रूल, ठीक है, एम के गांधी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा हरिजन है, नवजीवन है, और भी बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल जो है परीक्षा में बार बार आते रहता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जाति का विनाश और रुपये की समस्या। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर देखिए। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है किसने पेश किया? देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पेश किया गया। ठीक है ना। यही था देसी भाषा प्रेस अधिनियम, क्या? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन है? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978। ठीक है। इसे लिट्टन ने लगाया था और रिप्पन ने क्या किया था? उसको हटा दिया था। लिट्टन के द्वारा लगाया गया था और रिप्पन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी कौन सा क्या क्या किए थे? उन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी, जिसके तहत झांसी, सतारा, जैतपुर, ये सबको जो उन्होंने हड़प लिया था। उसके अलावा जो है उन्होंने रेल सेवा, कुछ अच्छे कार्य किए, रेल सेवा शुरू किया, डाक सेवा शुरू किया। ठीक है। तार सेवा शुरू किया। ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ठीक है। इसके अलावा विलिंगटन जो है, इन्हीं के समय में जो है, लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचाट जो है वह किसके समय में लाया गया? लॉर्ड विलिंगटन के समय में लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम पुस्तक जो थी, जो अमेरिका में जो एक नागरिक आंदोलन हुआ था जिसमें प्रसिद्ध भाषण है उनका आई हैव ए ड्रीम। जिस प्रकार शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बहुत ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। ठीक है। माय ब्रदर एंड सिस्टर उसका उच्चारण था, वह जो है आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। अब्राहम लिंकन के बारे में तो जानते ही होंगे। यह जो है जो अमेरिका में जो आंदोलन था यह 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। अब्राहम लिंकन जो है लोकतंत्र के बारे में बताया, जनता का जनता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु हंटर समिति का गठन। देखिए शिक्षा में सुधार करने के लिए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वह जो है वराह मिहिर है। ठीक है। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य सब जो है या वराह मिहिर है, ये सब जो है खगोलीय शास्त्र से, गणित से संबंधित हैं। ठीक है। इन्होंने आर्यभट्ट शून्य का खोज किया था, शून्य का खोज। ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने शून्य की परिभाषा दी थी। ठीक है ना। और भास्कराचार्य भी जो है गणित से संबंधित जो है। इसके अलावा वराहमिहिर त्रिकोणमिति का भी सिद्धांत दिए थे। ठीक है। तो ये सब पंच सिद्धांत का, वृहत संहिता, सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वराहमिहिर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में द्वैत शासन? तो हमने पहले भी बताया है, केंद्र में द्वैत शासन जो है 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से लागू किया गया था। मोंटेग्यू कौन था? भारत का वायसराय था। और चेम्सफोर्ड कौन था? भारत का सचिव था। ठीक है। इसके अलावा मोंटेग्यू 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले कौन था? भारत का गवर्नर वायसराय था और गवर्नर जनरल था। और मिंटो कौन था? भारत का सचिव था। 1909 के एक्ट से ही जो है फुट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर वोटों का विभाजन किया गया। ठीक है। 1935 का जो एक्ट बना उसके बाद 1937 में चुनाव हुआ था। और 1947 में जो है माउंटबेटन योजना के तहत भारत क्या हुआ था? आजाद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाला जल निकासी पटन, गुंबद जैसी संरचना यानी कि जब जल जो है आ रहा है तो वह उसका जब जो गुंबद जैसी संरचना बनाएगा तो जो बनाने के बाद जल निकास करेगा तो वह जो है त्रिज्यीय होता है। ठीक है, क्या होता है? त्रिज्यीय होता है, यानी कि इस तरह से होता है। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटी, ओशियन थर्मल एनर्जी, तो समुद्री उष्मीय ऊर्जा, इससे जो है क्या कहते हैं हम लोग, बिजली का उत्पादन करते हैं। अब बिजली के उत्पादन करने के लिए टरबाइन का घूमना आवश्यक होता है। टरबाइन को जिस तरह से अगर आप भी खोज करना चाहते हो तो कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई बूम, ठीक है ना, पटकाई बूम नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो त्रिपुरा से नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में जो है चेंचू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? चेंचू जनजाति। जबकि लेप्चा जो है सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, डफला हो गया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा असम हो गया। ठीक है, इसके बाद है एक और है डाफर, डाफर जो है यह गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? देखिए, केसर के लिए कृषि विकास योजना, कौन सी योजना? कृषि विकास योजना के तहत जो है केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है यह शुरू किया गया है। कौशल विकास योजना का संबंध जो है स्किल डेवलपमेंट से है। लोगों का स्किल डेवलप करके जो है, जैसे क्या होता है कि लोग पढ़ लेते हैं लेकिन वह स्किल डेवलप अपना नहीं कर पाते, स्किल डेवलपमेंट के लिए इस की शुरुआत है। ग्राम ज्योति योजना जो है गाँव में रोशनी करने के लिए, अंत्योदय योजना अन्न से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, एक निर्माता अपने उत्पाद की मांग के लिए मांग का 1-1/2 कीमत लोच। देखिए, लोच बराबर क्या होता है? क्वांटिटी बाय, लोच बराबर होता है क्वांटिटी बाय प्राइस। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि मांग लोच जो है -1.2 कीमत लोच का सामना कर रहा है। वह वर्तमान में प्रतिदिन 750 इकाइयों की बिक्री कर रहा है। यदि वह 9% से बेची जाने वाली मात्रा में, देखिए 9% से जो वह बेच रहा है उसकी मात्रा में वृद्धि करना चाह रहा है, तो कीमत को कितना कम करना पड़ेगा? तो कीमत को कितना कम करना पड़ेगा? 9% से बेचा जा रहा था, और लोच कितना है हमारा? लोच कितना है हमारा? -1.2, तो 9 माइनस 1.2 कितना हो गया? 9 + 1.2 10.2, तो उसमें कीमत को कितना कम करना पड़ेगा? 10.2%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंकों ई जो जितने भी केंद्रीय बैंक होते हैं उन केंद्रीय बैंकों का बैंक होता है कौन? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बार्सिलोना में है। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर वाटर इसाक्सन, वाटर इसाक्सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाटर इसाक्सन पुस्तक के लेखक जो है एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान किस अवधि के दौरान? देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जो 19 मई से 12 जून के बीच में यह अभियान चलाया गया, ताकि कृषि में आधुनिक कृषि को अपनाया जाए, तकनीक अपनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी एआई सखी पहल के तहत शुरू किए गए चैट बोट का नाम क्या है? यशोदा एआई। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह जो है एआई, आपकी एआई सखी पहल जो है महिलाओं को एआई से संबंधित ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए जो है यह योजना शुरू किया गया है, जिसका नाम है क्या? यशोदा एआई। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, इसके पहले मुंबई था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? क्वाड का जो बैठक होता है क्वाड का, उसका जो है लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन अभ्यास जो है होनोलुलु हवाई द्वीप यूएसए में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता करना और आपदा में लोगों को बचाना। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? मानवीय
सहायता करना और आपदा में लोगों को बचाना, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? होनोलुलु हवाई द्वीप, यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस ने भारत का क्या क्रेडिट, देखिए भारत के लिए क्रेडिट रेटिंग जारी किया है, वह क्रेडिट रेटिंग जो है बीबीबी, अलग अलग प्रकार की क्रेडिट रेटिंग जारी की जाती है, यानी कि भारत का जो अभी जो है आर्थिक व्यवस्था जो है वह क्या है? स्थिर प्रवृत्ति की बनी हुई है, ऐसा इसने कहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब हुआ? यह जो है देखिए, एनीमिया रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। तो यह जो है एनीमिया उन्मूलन मिशन का एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ जो है यह 1 जुलाई 2023 से हुआ था और 2047 तक इसके खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया गया और अब चुनाव भी हो जाएगा। इन्होंने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया था स्वास्थ्य कारण से, और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, ठीक है, जो राधा कृष्णन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है आयोडीन अल्पता, यानी कि आयोडीन के जो कमी हो जाता है, ठीक है ना, तो यह जो है 21 अक्टूबर को, यानी कि लोगों को संतुलित मात्रा में आयोडीन होना चाहिए, लेना चाहिए, तो उसी से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को उसके बारे में जागरूकता का पता चल सके, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर, देखिए 30 नंबर कहता है, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, देखिए अकबर के समय में, किसके समय में? अकबर के समय में जो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर एक्ट से जो है क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, बाबर जो है, अकबर किस मुगल वंश का है? बाबर है, उसके बाद हुमायूं है, उसके बाद अकबर है, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर हो गया जहांगीर, उसके बाद फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? शांति कुमार बख्शी क्या थे? यह जो है बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। कौन? शांति कुमार बख्शी। इन्होंने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अली गौहर जो है किसे कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को। किसे कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहा जाता है। इसने 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी कहां से प्राप्त हुई है? दीदारगंज, जो पटना में स्थित है। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित अनेक चीज अभी भी मिलते रहते हैं, हड़प्पा काल के भी चीजें अभी भी मिलती रहती है, खुदाई होती है, तो यह जो है कहां से मिला है? यक्षी दीदारगंज से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है ना, यह खिलजी वंश का था बख्तियार खिलजी। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त। कौन सी? 5वीं शताब्दी में जो है इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और जो है इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे वहां पर जो है अध्ययन के स्रोत रखे हुए थे। वहां पर बौद्ध धर्म के, सनातन धर्म के वो लोग जो है वहां पर पढ़ाई करते थे, और इसका तबीयत खराब हुआ था। इसका कारण बताया जाता है, इस तरह का बातें कही गई हैं इतिहासकारों के द्वारा कि इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसके तबीयत को ठीक करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया गया था, और इसी के कारण इसने जो है उसको क्या कर दिया था? जला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो मुंगेर जो है 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसका शुरुआत जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, और धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल गया था, और अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसमें बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में मुंगेर जो है इससे अप्रभावित रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान इन सभी ने दिया था। किसने? महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह क्या हुआ था? विजय हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया? गांधी जी ने। चरखा संघ जो है तो बिहार में ही अखिल भारतीय चरखा संघ जो है ये इसका स्थापना जो है 1925 में हुआ था पटना में, ठीक है, बिहार में। इसका उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। धनानंद उसी वंश का था। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का, सॉरी, मौर्य वंश का शासक था। उसने बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? स्लोवानिया। स्लोवानिया जो है, स्लोवानिया की राजधानी ब्राटिस्लावा नहीं है, स्लोवानिया की राजधानी लुबिलियाना है। कौन है? ल्यूबिलियाना है। यूरोप में, यूरोप का देश है। बाकी सेशेल की राजधानी विक्टोरिया, सियरा लियोन का फ्री टाउन, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ये सब इसकी राजधानी है। तो ये सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 41 नंबर आइए। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? देखिए, जो नेशनल पेंशन स्कीम चलता है उसमें जो है कौन शामिल हो सकते हैं? केवल कौन शामिल हो सकता है? तो इसमें शामिल जो है वह जो है राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख के बाद सेवा में आए हैं। यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो नौकरी करते हैं सरकार द्वारा और अधिसूचित किया जाता है, जिस तारीख से अधिसूचित किया जाएगा उसके बाद से वह नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है वह शामिल हो सकते हैं, ठीक है। शिकागो में हुई संपन्न वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद कब प्रतिभाग किया था? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में पंडित शंकर पांडे और के शेषाद्री अय्यर के सहायता से जो है स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो गए थे और वहां पर जो है एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जो अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा पुरस्कार किसने जीता? सेव टू मी। कौन? सेव टू मी। 44 नंबर, किसने पहली बार जियो सिंक्रोनस परिक्रमा के दूरसंचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना जताई? आर्थर सी क्लार्क। कौन? आर्थर सी क्लार्क, 1945 में। इसने, देखिए, जियो सिंक्रोनस क्या है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है, ठीक है, सेम उसी तरह जो है अर्थ के साथ साथ जो है क्या होता है, मूव करता है, उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। और जो ध्रुव के सापेक्ष में अगर मूव करता है तो उसे बोलते हैं पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलो कुनीथा जो है कर्नाटक का है। इसके अलावा यक्षगान भी पूछा जाता है परीक्षा में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी कर्नाटक का है, ठीक है। तो डोलो कुनीथा कहाँ का हो गया? कर्नाटक का। असम का जो है बिहू है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का हमने बताया पहले भी, गंभीरा है, छऊ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का क्या है? कुरमा है, सुआ है, पंथी है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर, मार्क्स निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन से देश का मूल? मार्क्स जो है यह जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्सवादी लोग जो है ना, वो कार्ल मार्क्स जो है उन्हीं के सिद्धांत पे चलते हैं। यह जर्मनी के थे। इन्होंने जो वर्ग विहीन शोषण विहीन का नारा दिया था, जो परीक्षा में आते रहते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? वही जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट जो होता है उसके संबंध में पूछ रहा है कि गलत है। कक्षाओं का उपयोग आईआरएस उपग्रह के लिए किया जाता है, सही है। इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालीन भी हैं, सही है। इसका 39 लगभग 36 किलोमीटर होना चाहिए, ये गलत है। बी नंबर, कौन सा गलत है? बी नंबर गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। पृथ्वी की चाल और दिशा के परितः घूमता, अभी मैंने बताया। विश्व व्यापार का संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना हमने बताया है कहाँ है? हुआ है 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न, एनपीटी पर हस्ताक्षर, नन परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत, पाकिस्तान, ये सब जो है एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। एनपीटी पर जो हस्ताक्षर करता है वह परमाणु का प्रसार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दुमहाल एक नृत्य है, नृत्य रूप है, जो दुमहाल जो है कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात हो गया ये सब, मेवात राजस्थान में मेवाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्यमान विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की? विजुअल रेडिएशन की खोज जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। हेनरी बेकुलर रेट्रो एक्टिविटी, ठीक है ना। उसके बाद है विलियम रोंटगन, इन्होंने एक्सरे का खोज किया था।
एक्सरे का। मार्कोनी जो है इन्होंने किस चीज का खोज किया है? मार्कोनी जो है रेडियो हो गया, वायरलेस टेलीग्राफी हो गया, इस सब का खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है। वियुक्त कहने का मतलब ऐसा कोई बल नहीं होता है, ठीक है। बल युग्म में होता है, ठीक है। फोर्स फोर्स जो है युग्म में होता है, एक साथ जो है। क्रिया प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, ये भी सही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में खोजा। स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर 5960 किलोमीटर सॉरी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो सही है। निकेल में ध्वनि की गति 6240 नहीं 6028 होता है मीटर प्रति सेकंड, तो बी गलत है। तो ए सही है और आर केवल ए सही है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए बुलबुला बनता कैसे है? तो बुलबुला बनने का कारण होता है जो गैस जो है वो जो पानी में जो गैस होता है वो गैस घुल के जो है बाहर निकलता है, उसके कारण होता है। इसके अलावा पानी जब उबलता है तब बुलबुला बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दाब क्या हो जाता है? प्रेशर घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण बुलबुला का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, ठीक है ना। सूर्य का जो रेडिएशन उसे मापने के लिए हम लोग पायरा हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में कौन सा सफेद फास्फोरस? P4 को सफेद फास्फोरस कहते हैं, जबकि P1 को लाल फास्फोरस कहा जाता है। P1 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? माचिस की तिल्ली में करते हैं, जबकि P4 का इस्तेमाल हम लोग गोला बारूद वगैरह में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर, हेक्सामिथिलाइन डाइएमीन का सूत्र क्या है? NH2CH2 6NH2, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया क्या चीज? NaHCO3, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा को धोवन सोडा भी कहते हैं, ये हो जाएगा NaCO3 10H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाने के लिए, खाने की वस्तुएं जो बनती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, उसे जो है अम्ल के साथ साथ क्षारों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है ना। जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। एडिपिक अम्ल का सूत्र जो होता है यह जो है HOOCCH2 का होल 4 COOH, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है नायलॉन बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं हम लोग इसका उपयोग? एडिपिक अम्ल का प्रयोग नायलॉन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसलिए करते हैं क्योंकि वह जो है उसका क्षमता अधिक होता है और सस्ता मिलता है, इसलिए आर्थिक बचत है, ठीक है। निषेचक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन है? निषेचक कहने का मतलब क्या होता है? जब डॉक्टर के पास जाता है आदमी तो ऑपरेशन करना होता है तो क्या करता है? निषेचक अवस्था में भेज देता है, यानी कि आपका जो है संवेदना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब चीजों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसकी न्यूनता के कारण अल्पता रोग हो जाता है? देखिए अल्पता रोग रक्ताल्पता रोग है, रक्ताल्पता यानी रक्त का कमी होना। तो फोलिक अम्ल की कमी से भी होता है, विटामिन B9 जिसको बोलते हैं हम लोग। लोहा की कमी से भी रक्ताल्पता होता है, विटामिन B, साइनोकोबालामिन, ये सब। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट अमाशय में एंजाइम प्रोटीन के पचाने में मदद करता है कौन? पेप्सिन, इसको पेप्टाइड में तोड़ देता है, ठीक है ना। यह अमाशय से उत्पन्न होता है पेप्सिन, ठीक है। लार एमाइलेज, लार में टाइलिन होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन से पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? मेरिस्टेम,
ठीक है। पौधों का जो उत्तक होता है, उत्तक किसको बोलते हैं, बहुत सारे सेल्स को मिला के जो उत्तक का निर्माण होता है, बहुत सारे टिश्यू का मिला के सेल का निर्माण होता है, तो उत्तक कोशिका विभाजन करने में सक्षम होता है मेरिस्टेम। नेक्स्ट है, असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, असंयम। असंयम कहने का मतलब, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, असंयम कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसे नियंत्रण नहीं कर पाना, जैसे मान लीजिए आपको जो है पेशाब जाना है और आपको जो है क्या होता है किसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर आप जो है खांसते हैं छींकते हैं, उस समय जो है मूत्र बाहर निकल जा रहा है, तो उसको इलाज के लिए ऑक्सीब्यूटिन जो है टिनिन दवा दी जाती है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन जो है, या जब सीना में छाती में जो संक्रमण हो जाता है तब एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, उसको देते हैं। रेनिटाइडिन जो है, रेनिटाइडिन अपच हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए दिया जाता है। और लियोथायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन नाम ही में जुड़ा हुआ है, तो थायराइड रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनिका ग्रेटिनम किसका वैज्ञानिक नाम है, पुनिका ग्रेटिनम जो है अनार का वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है, किसका नाम है, अनार का, ठीक है। सीताफल, सीताफल को एनकोना एस्क्वमोसा कहते हैं, सीताफल को एनकोना एस्क्वमोसा। इसके अलावा गुलमोहर जिसको डेलोनिक्स कहा जाता है, सिल्वर ओक जो है इसको रोबस्टा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रस सपोटा चीकू को कहते हैं। नेक्स्ट है अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसका रुधिर वर्ग हमको नहीं पता है, जो एक्सीडेंट हो गया जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है और उसको तुरंत ब्लड देना की जरूरत है, तब उसे कौन सा ब्लड दिया जाता है, ओ ग्रुप का चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वह ओ ग्रुप कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और RH उसका माइनस होना चाहिए, ठीक है। AB हो रहता तो RH प्लस होना चाहिए, जो एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में मुक्त विकल्पना यांत्रिकी प्रपात निर्माण चालू करने के लिए, या जो पोत निर्माण, सॉरी उर्वरक में समवर्गीय रसायन संयंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सनई, ठीक है ना, सनई। इसके अलावा जो गोबर उबर का प्रयोग करते हैं तो खाद कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है सनई का पौधा है जो भारत में हरी खाद बनाने के लिए, ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर में इसको बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विटामिन कौन है इसमें, तो विटामिन कैरोटीन होता है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है, प्रोटीन कैरोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है, सही बात है, मधुमेह का जो व्यक्ति, मधुमेह जिसे डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज वाले जो लोग होते हैं उनको प्यास ज्यादा लगती है, क्या लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, ठीक है, तो सही है कथन। मधुमेह वाले व्यक्ति को वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव के ग्रस्त होता है, नहीं, अतिशय नहीं, ज्यादा नहीं, कम कम होता है, वेसोप्रेसिन के कम स्राव से ग्रसित होता है, तो ए सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। MICR में संक्षिप्त रूप आई का क्या अर्थ है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इंक, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा हो जाएगा, सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो सी। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपने हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको जो है आप अपने अनुसार उसमें चेंजिंग कर सकते हो, वह उसका सोर्स क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है सेट नंबर 15 का देखें, उसका व्याख्या देखें, ठीक है, सारे प्रश्नों को एक एक करके देखें, सारे ऑप्शन सहित विकल्पों के साथ देखें, उस विकल्प पे भी विचार किए हम लोग, उसका क्या तथ्य होगा, विश्लेषण होगा। अगली क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट सेट का डिस्कशन करेंगे, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।